परेशान ना हो, कोई भी काम करता है ना तो ये जो जिससे हम लेते हैं ना वो खुद हमें इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो मैंने जिससे लिया उसने मुझे अच्छा किया और भी लोगों से मैंने रहा उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इसमें वो कोई टेंशन जिससे भी हम लेते हैं पूरा वो बिल्कुल हमें डिटेल से सारी चीज़ें बताते हैं। सही हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। दोस्तों अगर आप इस चैनल का नया चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और बेल बटन के को ऑन करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर पर मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरा ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर को मुख्य तारक रहिएगा, अपने लोकेशन भी शेयर करेंगे। सर मेरा नाम फयाज अहमद है। जी ये मुजाम का एरिया, मुजाम की लोकेशन है टेम्पर रोड में। तो मैंने ये लोमन ग्राउंड F2 की ब्रीड रखी हुई है, तो ये शेयर करनी अच्छा, ये साथ ना बड़ी भी काम है। साथ लाभार लिखे हुए लटीनो पर्सनट है, डेड आई भी हैं उसमें और अल्बाइनो और लटीनो भी लगे हुए, बस फीचर भी यहाँ से मुख्तलिफ पेड़ लगे हुए। ठीक हो गया। अच्छा सही भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने मतलब मुर्गियां भी रखी हुई हैं तो साथ रबड़ भी रखा हुआ है, तो ये आपका शौक था या आप ऐसा बिजनेस इसमें इंटरव्यू हुए? सर पहले तो शौक था मेरा, जी पहले शौक की वजह से इसमें आए हैं, हाँ जी। तो आगे आस्ता आस्ता जो वो बिजनेस की तरफ दिलचस्पी है। अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो ये मुर्गियां और रबड़ आपने इकट्ठे क्यों रख लिए? सर पहले ये रखे हुए थे, अच्छा। तो वो जब रेट डाउन हुए तो मुझे इसमें नुकसान हुआ। अच्छा कुछ गर्मी की वजह से, कुछ पिछले दिनों में कहीं मर भी गया थे जब गर्मी थी, तो उससे मैं थोड़ा बाजार हुआ हूँ। हाँ जी। तो मैं इस तरफ आना चाहता हूँ, तो मैंने ये इसलिए साथ ये साथ साथ आप मतलब आपने कहा जब पोल्ट्री का काम कर रहे तो पोल्ट्री का इसमें काम थोड़ा फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा बंदा जो है ना इनकम जनरेट हो जाएगी, फायदा बना दी। तो सर जी मैंने ये 100 पीस लिया था, तो इसमें से वो जब आते हैं तो वो पता एक दिन का होता है, तो 2-3 पीस की मोर्टेलिटी हुई थी जब वो आए हैं रास्ते में। ठीक है। तो बाकी मेरे पास आके कोई मोर्टेलिटी नहीं, सारे के सारे दिन होती है। तो माशाल्लाह से मोर्टेलिटी से भी आप बचे रहे हैं। आपने और इसमें वैक्सीनेशन वगैरह की होगी ना, जहाँ से सही हो गया। तो आप सही में मुझे ये बताइएगा कि ये जो चले लाभड़ का जो है, हमें पता चल रहा है कि आजकल काम थोड़ा सा जो डाउन हुआ है, तो जो मुर्गियों में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? क्या आपने इसमें खोया, क्या पाया? इसमें फायदेमंद भी है अगर काम अगर कोई बंदा करे, या बस इसमें भी वही रोना धोना है जो पहले लाभड़ का हो रहा था? सर ये थोड़े पे फायदा नहीं है, जब थोड़ा ज्यादा करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि हम फीड लेंगे वो तोड़े के हिसाब से 50 केजी का होता है, हम 2-2, 5-5 किलो लेंगे उसमें फायदा नहीं होगा। सही हो गया। ठीक है जी। तो फायदा इसमें है तो जो मुझे महसूस हो रहा है फायदा इसमें है। तो इंशाल्लाह ये पहला तजर्बा, आगे मेरा यही काम करने का इरादा है कि मैं ज्यादा काम यही करूँ। ठीक हो गया। तो इसमें मेहनत कितनी ज्यादा, अगर बंदा कोई घर में रखना चाहे, रख के इनको पाल रहा है बिजनेस के हवाले से, तो मेहनत कितनी करनी पड़ती है, कितना टाइम देना पड़ता है? सर इसमें ज्यादा मेहनत नहीं, मैं इसको फर्स्ट टाइम दाना डाल देता हूँ, फीड डाल दी और पानी डाल दिया और शाम को सिर्फ इसका जो ख्याल करना है ना वो दर्जा हरारत का ख्याल करना है, गर्मी और सर्दी से इनको बचाना। गर्मी से भी बचाना है और सर्दी से भी बचाना है, दोनों चीजों से बचाना है। दोनों क्योंकि इसका टेंपरेचर मेंटेन रखना जरूरी है, आप इनको फिर कामयाब है। अगर मामूली सी गलती हो गई तो फिर ठीक हो गया। और साथ लोगों को थोड़ा सा ये इशू आता है कि उनको मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है। आपने बताया माशाल्लाह आपको जब कुछ हुआ है तो उसकी वजह हुई है, उसके अलावा नहीं हुई, तो उसके अलावा फिर आप इनका ख्याल कैसे रखते हैं? तो मेडिसिन भी साथ साथ यूज करवाते रहते हैं डेली के हिसाब से, या कि वैसे ही अल्लाह की तरफ से बचे अल्लाह से कराने? अभी आप देखें मेरे पास कुछ भी नहीं रखी, वैसे जो है ना वो उधर जो दूसरे मैंने रखे हुए उधर मैंने पैनाडॉल लैजो इसके लिए और ब्रोफिन वगैरह सिरप रखे हुए हैं। अगर वो कोई दर्जा रहा मौसम हुआ कि ठंड लगे या इस वजह से थोड़ा महसूस करने लगे तो फिर वो पानी में डाल के दे देते हैं। वो 3-4 दिन जो है ना वो दे देते हैं, 1 महीने में तो वो फिर बात। अच्छा भाई भाई, आपने जो बताया वो अपना मेडिसिन के हवाले से, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिसको बेचारे को पता ही नहीं होगा तो वो इनको मेंटेन कैसे करेगा? क्या वो यही सिर्फ देके उनको बेच लेगा? उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा ये बर्ड बीमार हो रहा है तो मैं इसको मेडिसिन दूँ? आप देखेंगे कि जब एक बर्ड जो है आराम से एक जगह पे खड़ा है, नीचे पे हुआ है, ढीला है, तो उस वक्त आप उसको पकड़ेंगे। अगर वो ज्यादा हीट आप दूसरे के लिए सब महसूस करते हैं तो आप करेंगे कि इसको फीवर बुखार हो गया, आप पैनाडॉल ब्रोफिन वगैरह वो देंगे तो इंशाल्लाह ये ठीक हो। सिर्फ ख्याल यही करना है कि पानी फ्रेश दें, ठंडा
पानी ना दें। सही हो गया। हाँ, ठीक हो गया। इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो अच्छा सही भाई, आप ये बताइएगा कि जब बंदा ये काम स्टार्ट कर रहा हो, मिसाल के तौर पे पोल्ट्री फार्म का, तो ये कितनी का अमाउंट हो बंदे के पास तो ये स्टार्ट कर सकता है, जिसमें कोई थोड़ा सा बंदे को इनकम जनरेट हो जाए, मेरा वक्त का ध्यान हो कि बंदा वक्त ही जाया कर रहा सर ये हो। ज़्यादा इतना तो नहीं है। आप देखिए अभी स्टेज पे पहुंचे तो खर्चे के साथ आए, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ये जो है ना वो 60 रुपए का लिया था पर पीस। पर पीस का कहते हैं। तो आगे थोड़ा थोड़ा खर्चा करते जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छी हो जाती है, वो मुश्किल भी नहीं होता। ठीक हो गया। हाँ। तो ये जो आपने चीजें लिए थे, ये नस्ल कौन सी है, कौन सी मुर्गी ये सर लोमन गुडाउन F2 ब्रीड है, ठीक है। लोमन गुडाउन F2 बार की ब्रीड है। जी जी। तो ये जिनके 2 है ब्रीड, अच्छा। F2 ब्रीड, इसको लोमन गुडाउन के F2 ब्रीड कहते हैं। और ये मेल है। अच्छा ये मेल है। हाँ, अच्छा मेल और फीमेल। अच्छा ये जो लोग रखते हैं वो इनका इस्तेमाल चिकन के हवाले से करते हैं या अंडों के हवाले से करते हैं या ब्रीड लेने के लिए करते हैं? सर चिकन के हवाले से ये बिल्कुल देसी जैसा होता है। ठीक हो गया। अगर चिकन के हवाले चिकन से जैसे मिस्री गोल्डन ये होना, ये बिल्कुल वैसा ये होता है। ठीक हो गया। इसका जो चिकन है वो गोली होगा। हाँ जी। ये वो ब्रॉयलर में वो गोश्त की तरह नहीं आएगा, ये देसी में आएगा। क्योंकि जो ब्रॉयलर होता है आपको पता है वो वजन बढ़ाता है, हाँ। जो उसका वजन नहीं बढ़ाता, ठीक हो गया। क्योंकि जो देसी चीज है वो उतना वजन नहीं करेगी। नहीं करेगी। जब वो वजन नहीं करेगी जी। तो वो जो है वो चुस्त होगी, चलाक होगी, तो वो साल जा रही उसका चिकन भी अच्छा सही होगा। बात है। अच्छा फिर मैंने ये भी पूछ रहा था कि ये अंडों के हवाले से भी लोग लेते हैं कि अंडे लें या ब्रीड के हवाले से कि बच्चे लेके चूजे चूजे सेल करें? सर अंडों के हवाले से भी लेते हैं। कुछ लोगों ने जो फीमेल रखी हुई है ना जी, तो आगे जो उन्होंने ब्रीड लेनी है तो वो फीमेल मेल साथ लगाते हैं, तो आगे जो है वो उसके लिए वो करेंगे तो फिर अंडे हैड करा के बचेंगे। बिल्कुल ऐसी ही हाँ है। जी, अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर तो वो अंडा जो है वो खाने के लिए सेल होता रहेगा। अगर ब्रीड उन्होंने लेनी है तो फिर मेल साथ लगाने पड़ते हैं। सही हो तो गया। ये वो लेके लगाते हैं या कुछ घरों में लोग रखते हैं। अच्छा सही भाई, ये भी बताइएगा कि ये जब बंदा ले रहा है उसने 1 दिन का चूजा या 10 दिन का चूजा या 5 दिन का चूजा ले लिया है, तो ये कितनी देर बाद वो इनको सेल कर सकता है? यानी कि पाल के बड़े करके बिल्कुल जवान करके वो बेचेगा या इससे पहले 30-40 दिन बाद वो सेल कर सबसे सकता है? ज्यादा लोग करते हैं ना, लोग हजारों में काम, वो 40 दिन पे सेल कर देते हैं। अच्छा ठीक हो गया। फिर 40 दिन तक ये जो है ना वो ब्रीड कम खाते हैं, हाँ जी सही है। तो उस वक्त तक इनकी प्रॉफिट बेहतर रहती है। हाँ जी। जब ये उससे आगे हो जाते हैं ना हाँ जी। तो फिर अगर फीमेल है तो वो बड़ी हो जाएंगी तो उसमें बचा था हाँ तो वो जी। 1700-1800 की सेल हो रही है, 1400-1600 की, जी फिर उसमें बचत है। हाँ जी सही हो गया। अगर जब जो अगर उससे थोड़ा 40 दिन से ऊपर 50-60 दिन में तो फिर नहीं, या तो बड़ा कर दें या 40-45 दिन पे सेल कर सेल का तो फिर फायदेमंद। फिर बात मांगा। अच्छा तो माशाल्लाह से फिर आप ये बताइएगा कि आपके चूजे जो है आप कितने दिन के हो गए हैं, कितने डेज के हैं? ये सब तकरीबन 80 डे के हो गए हैं। अच्छा ठीक हो गया। 80 डेज में। तकरीबन 13 वीक बन जाते हैं। सही हो गया। इसका वजन जो है वो तकरीबन 700 से ऊपर, 800 के कोई ऊपर कोई कम, 800 यानी कि के मिक्स है, लगभग। 700-800 हाँ के जी, लगभग। हाँ हाँ जी, जी, सही हो गया। जी। तो अच्छा आप सेल करना चाह रहे हैं तो क्या पर पीस के हिसाब से आप सेल करना चाह रहे हैं या आप इकट्ठे ही लोगों को बोले तो ऐसे ही खाना देना चाह रहे हैं कैसे? सेल तो मैं पर पीस के ही करना चाहता हूँ ना, लेकिन आगे कुछ आगे जब कम से कम 1-2 वाली तो बात नहीं है, हमको 10-15 ले या कार्गो वगैरह करवानी है तो फिर हमें आसानी होती है कि 2-2 के लिए तो उन्हें ना होता। अच्छा सही हो गया। तो डिमांड क्या है आपकी? या अगर कोई ऐसा होता है कि सारे भी ले लेते हैं, हाँ जी। मुझे 1-2 पार्टियों ने कहा है पहले। जी जी हाँ जी। ठीक हो गया। ये तो तो मैंने डिमांड, कहना नहीं हाँ जी, है। तो डिमांड भी बता दें हमारे लिए उसको कि डिमांड क्या है आपकी? डिमांड इसकी मेरे 750 रुपये है। तो हमारे अगर लीवर साहब से आता कहते तो कुछ थोड़ा सा इसमें कुछ कमी ये बिल्कुल आपका बताएंगे तो खसूसी प्यार दिया जाएगा। ठीक हो गया। चलिए तो अपना फोन नंबर शेयर कर दीजिएगा हमारे लिए। 0321 जी 560-74 बार। ठीक हो गया। एक दफा फिर बता दें। 0321 560-74 12 और कॉल वाला नंबर लेना 0302 43 43 519। सही हो गया। तो अच्छा लास्ट में ना हमारे जो व्यूअर्स को ना थोड़ा सा इनका टिप दें, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी दें कि वो जो बेचारे इसमें सक्सेस नहीं ना हो रहे वो सक्सेस कैसे हो सकते हैं? सर मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके पास अगर घर में कोई कमरा या छत के ऊपर थोड़ी जगह है जी तो वो लेके रख लेना, 15-20 मुर्गियाँ रख लेना अगर, जी जी
अंडा देने वाली, हाँ जी। तो उनको ईजिली जो है ना वो घर का जो है वो भांडी का खर्चा मिलता है, 700-800 डेली का वो मिलता रहता है, मिलता मुश्किल रहता है। काम नहीं है। हाँ, तो घर में कोई हमारी बहन माँ सभी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। सही हो गया। हाँ जी, बहुत आसान काम है मुश्किल काम। सही। क्योंकि हमने घर में गाँव में रखे हुए हैं, मैंने मिस्री गोल्डन भी रखी हुई है, असील भी रखी हुई है। तो मेरे पास इस बार जो है ना गाय के लिए 7-8 जो है वो अंडे दे रहे हैं सही है। बिक्री करना। ठीक है। तो हम अंडा बाजार से नहीं लेते, वही घर में यूज करते हैं। सही। तो दोस्तों अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं तो डरे मत, आप ये कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जेब में अगर 10-12 हज़ार रुपया है ना, तो आप उससे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको मालूमात पहले होनी चाहिए, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें किसी से, फिर आप ये काम स्टार्ट करें। और स्टार्ट करके आप डेली इनकम इनसे जनरेट कर सकते हैं, अंडों के हवाले से, बच्चों के हवाले से, और इसके अलावा वो चिकन के हवाले से ये सेल होते हैं। तो इसमें आप डरने वाली बात नहीं है। अल्लाह का नाम है, कोई भी बिजनेस है उसमें भाई बाद में नफे भी होते हैं, साथ में नुकसान भी होते हैं। तो हर काम में ऐसे ही चल रहा है, ये नहीं कि बंदा कहे कि नफा ही नफा आए, नुकसान भी होता है, नफा भी होता है, वो लक भी होता है बंदे के। तो आप डरे बगैर इसमें आ सकते हैं अगर आप आना चाह रहे हैं। और बाकी जो है ना मालूमात वगैरह वो आप उस वक्त ही आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा जब आप ये काम कर रहे होंगे। ऐसे वीडियो देख के तो बंदा कहता है कि यार लाखों करोड़ों की बातें, अगर जब तक आए ना तो उसको उसकी मुकम्मल मालूमात नहीं होती। तो माशाल्लाह से काम अच्छा है, भाई ने भी स्टार्ट किया है कहते हैं। और ये साथ साथ वो कर भी रहे हैं काम, बर्ड्स का भी कर रहे हैं जो है लव बर्ड का। और अगर किसी को लव बर्ड चाहिए हो तो वो भी इनके पास मौजूद है। अगर किसी को नॉर्मल ब्राउन मुर्गी चाहिए हो तो वो भी मौजूद है। अगर तो आप लाहौर से आते हैं तो इनके मजान में इनका जो है ना वो रिहाइश है, उधर इनके पास ये मुर्गियाँ लगी हुई हैं। अगर आप लाहौर से बाहर से इनसे कॉल करके मंगवाना चाह रहे हैं कार्गो के हवाले से, तो कार्गो के हवाले से भी आप मंगवा सकते हैं। लेकिन कार्गो 2-4 मुर्गियाँ नहीं दी जाएंगी, 15-20 मुर्गियाँ हो कम से कम, तो ये कार्गो भी करवा देंगे और कार्गो का खर्चा आपका होगा। और में जो लेगा 4-5 तो वो कार्गो हो जाएगी, जी खर्चा उनका होगा। ठीक हो गया। हाँ अगर लाहौर में कोई कार्गो मंगवाना चाहे तो लाहौर में कार्गो हो जाएगी, वो खर्चा उसी का होगा। और लाहौर से बाहर भी मंगवाना चाहे तो फिर उधर भी खर्चा उसी का होगा। लेकिन फीस कम नहीं होनी चाहिए, 15-20 फीस होने चाहिए कम से कम। ठीक हो गया। एक बड़ी सी बात है कि वो परेशान ना हो, कोई भी काम करता है ना, तो ये जो जिससे हम लेते हैं ना वो खुद हमें इंफॉर्मेशन देते रहते ठीक हो हैं। गया। मैंने जिससे लिया उसने मुझे अच्छा किया, और भी लोगों को मैंने रखा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताया जी जी कि इसमें जो कोई टेंशन, जिससे भी हम लेते हैं पूरा जी, जी। वो बिल्कुल हमें डिटेल से सारी चीज़ें बताते हैं। सही हो गया। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के मान।